हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी, जिसमें आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में विटामिन सी के बारे में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला है हमारा, ताज़ी सब्जी तथा फलों में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो ये आपका विटामिन सी होता है। ठीक है, कौन से गुणधर्म के कारण विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड पड़ा? तो एंटीस्कारब्यूटारिक क्वालिटी के कारण इसका नाम विटामिन सी पड़ा। विटामिन सी के कितने प्रकार होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी के आपके दो प्रकार होते हैं, एल एस्कॉर्बिक एसिड और आपका एल्डी हाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड। कोलेजन के निर्माण तथा कोशों के मध्य बांटने वाला सीमेंट जैसा जो पदार्थ होता है, वो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? उसके लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन लौह तत्व के फेरिक को फेरस में बदलता है? ध्यान रखिएगा, आयरन जब हमारी बॉडी लेती है ना, तो उसको क्या करता है, वो सीधे आपके फेरस के रूप में नहीं लेती, फेरिक के रूप में लेती है। आयरन हमारी बॉडी जो ऑब्जर्व करती है वो फेरिक के फॉर्म में ऑब्जर्व करती है, देन विटामिन सी इसको फेरस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी फेरिक को फेरस में बदलता है। विटामिन सी शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, विटामिन सी किस रूप में कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये कार्य करता है। जल में विटामिन सी जल में घुलनशील है या वसा में? तो ध्यान रखिएगा, यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। कौन सा विटामिन रक्त वाहिनियों की दीवारों को मजबूत करता है? तो विटामिन सी। कोलेजन तथा सीमेंट दांतों का कौन सा भाग बनाता है? तो कोलेजन और सीमेंट दांतों का आपका भीतरी भाग बनाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का रंग कैसा हो जाता है? तो लाल या बैगनी होता है। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन सी शरीर में किस तत्व को अम्ल में परिवर्तित करने में मदद करता है? तो शरीर के किस तत्व को अम्ल में परिवर्तित करता है? कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, विटामिन सी शरीर में किस क्षमता को बढ़ाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी शरीर में कहाँ स्टोरेज होता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी हमारी बॉडी में कहीं स्टोरेज नहीं होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल होते हैं वही हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। विटामिन सी की अधिकतम जो होती है मात्रा, वो कहाँ से निकलती है? तो मूत्र द्वारा निकलती है। विटामिन सी की अधिकता का शरीर पर क्या कोई कुप्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो आंवले से 90% तक विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी के सोर्स कौन कौन से? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे आंवला है, फिर अमरूद भी आपका विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है, जबकि वो खट्टा नहीं होता है, फिर भी ध्यान रखिएगा। नींबू, संतरा, अनानास, टमाटर, चौराई, आपका वेजिटेबल में आपका चौराई, बंद गोभी, कैबेज, धनिया पत्ता, पालक, सहजन, मूली का पत्ता, ये सब आपके विटामिन सी के बेस्ट सोर्सेज माने जाते हैं। अनाजों एवं दालों में विटामिन सी की मात्रा कब बढ़ती है? तो जब ये आपका अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, जब इनके अंकुरण हो जाता है तो ये विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, किस तरह के भोज्य पदार्थ में विटामिन सी नहीं के बराबर मिलता है? तो जंतु जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ में विटामिन सी ना के बराबर मिलता है। विटामिन सी का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये हो गया हमारा विटामिन सी। विटामिन सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। ठीक है, तो विटामिन ए यह आपका वसा फैट सोल्यूबल विटामिन है। वसा में विलय विटामिनों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो आपका विटामिन ए, और सबसे पहले खोज भी इसी की हुई थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। सारे विटामिन के आपको केमिकल नेम याद होने चाहिए। विटामिन ए वनस्पतियों में पाए जाने वाले किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? कैरोटीन से पाते हैं। ठीक है, विटामिन ए ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट विटामिन ए हमें वनस्पति जगत से नहीं मिलता है, कैरोटीन के रूप में हम इसको लेते हैं। यही कैरोटीन सनरेज जब हमारी बॉडी पे पड़ती है तब ये विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कैरोटीन को विटामिन ए को क्या कहते हैं? प्रीकर्सर कहते हैं। प्रीकर्सर यानी कि पहले कैरोटीन के रूप में हमारी बॉडी में जाता है, तब ये सनरेज के कांटेक्ट में आके विटामिन सी में कन्वर्ट होता है, विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। विटामिन बीटा कैरोटीन शरीर के किस रूप में परिवर्तित होता है? तो विटामिन ए में परिवर्तित होता है। बीटा कैरोटीन कहाँ से मिलता है? तो हमें पूरी तरीके से वनस्पति जगत से, यानी कि प्लांट से मिलता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा जरूरी है आँखों के लिए। आवश्यकता से अधिक विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग को हानि पहुंचाता है? तो ध्यान रखिएगा, हड्डियों को पहुंचाता है। किस विटामिन की कमी से वृक्क में पथरी बनने लगता है? विटामिन ए की कमी से हमारी वृक्क यानी गुर्दे की पथरी बनने लगती है। विटामिन ए की कमी से त्वचा का कौन सा रोग होता है? तो फ्रीनोडर्मा या टोड स्किन कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए कहने का मतलब, विटामिन ए आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जब तक विटामिन ए वसा के साथ नहीं मिक्सअप होगा तब उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से आपका फ्रीनोडर्मा होता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए और आपका फैट में भी जब आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे भी आएगा कि वसा से फ्रीनोडर्मा किसकी कमी से होता है? तो वसा और विटामिन ए दोनों की कमी से आपका फ्रीनोडर्मा होता है, क्योंकि दोनों ही वसा विटामिन ए के सॉल्यूशन के लिए आपका फैट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, पुरुषों की जनन इंद्रियों पर कुप्रभाव किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से आंखों का कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस रोग में आंखों की कॉर्निया की श्लेष्मक झिल्ली सूख जाती है? तो जीरोफ्थैल्मिया में। जीरोफ्थैल्मिया रोग विटामिन किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की निरंतर कमी से अश्रु ग्रंथियां इसमें सूख जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये स्थिति आपकी जीरोसिस कॉर्निया कहलाती है। यानी जीरोसिस कॉर्निया किस पे इफेक्ट करता है? तो अश्रु ग्रंथियों पे इफेक्ट करता है, यानी आंसू नहीं आते हैं। ठीक है। सामान्यतः एक व्यक्ति की विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 750 माइक्रोग्राम या 3006 माइक्रोग्राम कैरोटीन। ये आपका माइक्रोग्राम विटामिन ए। अगर कैरोटीन की बात करें तो 3006 माइक्रोग्राम कैरोटीन। विटामिन ए की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपर विटामिनोसिस होता है। आंख की रेटिना में रक्त स्राव किस विटामिन ए की अधिकता से होता है? तो विटामिन ए की अधिकता से होता है। विटामिन ए की अधिकता से दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं? तो यकृत आपका बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, पैरों की हड्डियों में सूजन आने लगता है। जंतुओं के शरीर से प्राप्त भोज्य पदार्थ विटामिन ए के अच्छे साधन माने जाते हैं। जैसे आपका मछली का तेल यानी कॉड ऑयल, मछली के लीवर का, यकृत का तेल, बकरी, भेड़, सुअर का यकृत, ये सब आपके विटामिन ए के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। बीटा कैरोटीन के उत्कृष्ट सोर्स है आपका गाजर, धनिया का पत्ता और सहजन का पत्ता। ठीक है, ये आपका वनस्पति जगत से प्राप्त विटामिन ए है। बीटा कैरोटीन के रूप में हम लेते हैं, फिर यही बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कैरोटीन किस विटामिन में बदलता है? तो विटामिन ए में बदलता है। शरीर में विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत और वसा में होता है। 99% आपका यकृत में होता है और 1% आपका वसीय ऊतकों में होता है। तो ये हो जाता है विटामिन ए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।